नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आज बात ममता बनर्जी की और ममता बनर्जी के जो विधायक या फिर सांसद हैं उनकी। हालांकि ये हर कोई जान रहा है कि अब क्या कुछ वस्तु स्थिति है, इसमें नया कुछ भी नहीं है और ममता बनर्जी के जो हालात हैं वो भी हर कोई जान रहे हैं। तो आखिर इसमें नया क्या है? देखिए, इसमें नया यह है कि आखिर ममता बनर्जी जो एक संघर्ष के रास्ते सत्ता में आई, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपने मजबूत इरादे के साथ जिस तरीके से काबिज हुई। शुरुआत में ही लोग कुछ कह रहे थे जो उनके साथ पार्लियामेंट में थे, जब ममता बनर्जी सांसद रही थी, तो लोग कहते थे कि ममता बहुत तुनक मिजाजी है, लिहाजा उनसे सरकार नहीं चलेगी और थोड़े ही दिन में अपने ही उनके जो क्रियाकलाप होंगे या फिर उनकी जो एक छवि है, जिस तरीके की तासीर है, तो तुनक मिजाज की वजह से वो एक लंबी पारी नहीं खेल पाएंगी। कुछ वानगी भी दिखी थी शुरुआत में कि जब ममता बनर्जी अपने ही सरकार यानी केंद्र सरकार जब सत्ता में शामिल थी और जो सरकार में टीएमसी की भागीदारी थी, तो केंद्र की नीतियां, महंगाई या दूसरे कई मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी कोलकाता की सड़क पे उतर जाती थी। अब जिसकी सरकार है, राज्य में भी ममता बनर्जी की सरकार और केंद्र में भी सरकार में सहभागी, और फिर वो सड़क पे उतरकर और झंडा बुलंद करते हुए और उनके तमाम समर्थक साथ साथ और वो मार्च करती थी। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली और उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस तरीके से एक सादगी का आचरण पहले से ही रहा है, एक मैसेज देने का काम जो है वो भी उन्होंने किया। ये भी बात सच है कि ममता बनर्जी, हमने कई दफ़ा उन्हें देखा कि खुद वो सेंटरों से किस तरीके से कहीं पहुंचती हैं, कोई लाभ लश्कर नहीं, कोई तामझाम नहीं। एक बार तो हमारे ऑफिस के पास में ही एक बिल्डिंग में आग लगी थी और ममता बनर्जी खुद बाल्टी लेकर वो आग बुझाने और सेंटरों से वहाँ पे पहुँच गई थी। उसी तरीके से एक हॉस्पिटल में भी जो दृश्य हमने देखा। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी जो हैं, लोगों के हित में, जन कल्याणकारी, उनकी छवि, तमाम सारी बातें। लेकिन अब दिक्कत क्या थी? ममता बनर्जी जब सत्ता में आई, उनके साथ बहुत सारे लोग या संगठन में उस तरीके से नहीं थे, तो फिर अपने साथ लोगों को जोड़ने को लेकर, उम्मीदवार को लेकर उन्होंने, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर जर्नलिस्ट हो या फिर जो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री है उनके हीरो हीरोइन हो, उन सबको तवज्जो दिया और उनको अपने साथ जोड़ा। इसका परिणाम भी बेहतर दिखा और कई ऐसे सांसद, विधायक और तमाम जो लोग हैं, ममता बनर्जी के जिस तरीके से उनकी बातें रही हैं उसको लेकर उन लोगों को तवज्जो मिली। लेकिन अब वही जो लोग हैं, चूँकि पार्टी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और तमाम सारे जो लेफ्ट के लोग थे जो उस तरीके के थे जिससे लोग त्रस्त थे, वो सारे लोगों ने अपना चैनल बदल के और ममता बनर्जी के साथ शामिल हो गए। और जो सिंडिकेट पुराने ढर्रे पे था, कमोबेश वही ढर्रा रह गया। दूसरा महत्वपूर्ण की जो तुष्टीकरण की बात है, इसको लेकर ममता बनर्जी जो है वो एक्सपोज होती रही। अब चाहे वो खगरागढ़ वर्धमान में जो ब्लास्ट का मामला हो, उसको लेकर वो जांच जो है केंद्रीय एजेंसियों को नहीं देने पे तुली थी और जब जांच हुआ तो फिर जो बातें निकल कर आई वो बेहद चौंकाने वाले। उसी तरीके से कोलकाता में दूसरी जगहों पे जिस तरीके से तुष्टीकरण को लेकर, तो एक अंदर खाने जो दूसरे लोग हैं समाज के, उनके भीतर बातें जो है कई सारे नकारात्मक घर करने लगी और धीरे 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 मामला यहाँ तक पहुँचा कि नतीजा जो है वो सामने है। अब सवाल है कि जिन लोगों को ममता बनर्जी ने अपने साथ जोड़ा, अब उसमें कई सारे जो है बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के, जैसा हमने पहले भी बताया कि कुछ खिलाड़ियों को या संवादिक जो कहते हैं बांग्ला में, जो जर्नलिस्ट हैं उनको, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें तवज्जो दी, टिकट दिया, विधायक मंत्री बने, कई जो है वो सांसद बने। अब यही लोग जो हैं अपनी प्रतिबद्धता ममता बनर्जी और पार्टी के प्रति न रखकर वो आगे की राजनीति देख रहे हैं और जिस तरीके से अंडे टमाटर फेंके जा रहे हैं राजनीति में, इसे कहीं भी और लोकतंत्र में उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ये जो एक माहौल बना है उसको लेकर ज़मीनी स्तर पर अपने आप को कहीं नहीं पा रहे हैं टीएमसी से जो जुड़े हुए लोग हैं, या फिर चाहे विधायक हो या फिर सांसद हो,
और यही वजह है कि अब आगे दूर दूर तक उन्हें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ममता बनर्जी बेहद मजबूर हैं, उनके साथ के लोग उन्हें अपने हाल पर छोड़कर और किनारे हो रहे हैं। और यही वजह है कि चाहे वो साइनी घोष हो या फिर दूसरे तमाम सारे ऐसे जो नाम चेहरे हैं या जिन पर ममता बनर्जी ने बेहद भरोसा किया, जो स्टार कैंपेनर रहे चुनाव में, वो भी लोग जो हैं अब एक तरीके से कहें कि बिल्कुल यू टर्न लेकर और जिनके खिलाफ उन्होंने कैंपेन किया उन्हीं के साथ होने की बात कह रहे हैं। अब इससे ममता बनर्जी की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और देखिए किस तरीके से यादवपुर से टिकट दिया साइनी घोष को, और एक फिल्म इंडस्ट्री में साइनी घोष, उनकी गायकी भी बेहतर है, काफ़ी युवा हैं और बढ़िया कैंपेन स्टार प्रचारक, और वो भी जो है अब अपने आगे के भविष्य बहाना, चाहे जो भी हो कहने को कि आंतरिक जो राजनीति है टीएमसी की उनमें तवज्जो नहीं मिला या फिर क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये देश दुनिया के लोग जो है वो देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन बहरहाल मसला फिर वही है कि आखिर अब आगे की राजनीति है, ममता बनर्जी की उंगली पकड़कर कहाँ तक पहुँचेंगे, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और राजनीति में आजकल हर कोई शॉर्टकट चाहता है, तो कोई जब संघर्ष की बात ना हो, नीति सिद्धांतवाद को लेकर उस पर लड़ने भिड़ने और साथ ही साथ उसको एक मकाम तक पहुंचाने को लेकर एक संघर्ष की बात जो है आजकल कोई उसमें जाना नहीं चाहता। और हर कोई चाहता है कि नीतिवाद सिद्धांत को किनारे रखकर व्यक्तिगत लाभ और जल्द से जल्द किस तरीके से मकाम हासिल हो जाए राजनीति में, और सत्ता का जो सुख है या फिर एक कंफर्ट वाली जो स्थिति है, अब उसमें जनता जो है वो हाशिए पर रह जाती है। आखिर जिनके लिए लड़ने भिड़ने और संघर्ष करने की बातें हैं, ये सारी बातें जो है बेईमानी हो जाती हैं। और यही वजह है कि अब जो दिख रहा है तस्वीर कि टीएमसी के बैनर तले, टीएमसी के झंडा तले एक जो मास को उनके लिए, उनके हित के लिए माँ माटी मानुष की जो बातें किया करते थे, उनके जनहित को लेकर, संघर्ष को लेकर और तमाम सारी बातें, लेकिन उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए एक झटके में धत्ता बताते हुए यू टर्न लेकर और कंफर्ट जोन में पहुंचना चाहते हैं, जिससे कि आगे की उनकी राजनीति आसान हो जाए और किसी तरीके के कोई संघर्ष और आगे जो है कुछ अंधेरा ना रहे। तो अब की राजनीति जो है उसमें काफ़ी बदलाव है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी का जो किला है राजनीति का, वो ताश की पत्तों की तरह ढह रहा है, उड़ रहा है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।